नमस्कार दोस्तों, गुडजस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर विधानसभा क्षेत्र के टाकोली गांव में। यहाँ गांव के लोगों से हम बात करते हैं क्या इस गांव की प्रमुख समस्या हैं और क्या उन्हें बुनियादी सुविधा मिल रही हैं। इस वर्तमान सरकार में गांव में की धरा पर कितना विकास का कार्य हुआ है, कितना नहीं, और इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कितनी बार इन गाँव के लोगों के बीच में वो आए हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर हम गाँव के लोगों से बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुखरी सिंह। मुखरी जी, ये बताइए आपके गांव टाकोली में क्या प्रमुख समस्या हैं? मेन समस्या तो साहब चंबल का पानी आज तक इस गांव के लिए नहीं मिला। पाइपलाइन डाल दी है, सारे रोड फोड़ दिए हैं, लेकिन गांव को परेशानी आ रही है रोडों की वजह से, और चंबल का पानी आज तक बूंद नहीं मिला है। ये जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, हाँ, कौन सी साल में बिछाई थी, कब की बात है? ये करीब 2.5-3 साल हो गए इसको बिछे हुए। तब से पानी का एक बूंद भी बूंद पानी देखने को नहीं है साहब। फिर कहाँ से लाते हैं पानी? पानी साहब ऐसे ही खारे पानी में बस रहे हैं, सड़क फड़कन ते ला रहे हैं, अपनी गुजारा कर रहे हैं। गांव में टैंकर भी आते हैं? नहीं, गांव में टैंकर नहीं है इसमें। अच्छा, कोई टैंकर नहीं आता है इसमें। पैसों से मंगाते हैं? नहीं, वैसे अपने मूड़न से बेचारी लेडीज ला रही हैं ढो ढो करके। कितना दूर से लाती हैं? करीब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से पैदल पैदल लाती इस विषय में आपने चंबल विभाग के अधिकारियों से बात नहीं की? चंबल विभाग से करी और एसडीएम साहब से बात करी। क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने कुछ नहीं, एप्लीकेशन लेकर रख ली। ये कब की बातें हैं? ये करीब 8-10 दिन हो गए। अच्छा, 8-10 दिन हो गए। हाँ, तो मैं एप्लीकेशन के बाद कोई किसी का कोई फोन नहीं आया, कोई अधिकारी आपके कुछ भी नहीं आया, कुछ भी। हमने कही साहब हमको पानी चाहिए, हम मतलब खारे पानी में बस रहे हैं, हमको पानी की व्यवस्था करिए। कैसे करोगे? लाइन डाल दिए, खरंजा तोड़ दिए सारे, और फिर भी पानी पीने को नहीं मिल रहा है। जो एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन लिख के दिया था, हाँ, उसकी रिसीविंग कॉपी है आपके पास? रिसीविंग कॉपी तो मैंने सबरी कॉपी रख ली साहब। रिसीविंग कॉपी भी नहीं दी? नहीं दी साहब। इस विषय में फिर आपने अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, इनसे मुलाकात की? सांसद साहब एक मोमडंस बनाए नगर क्षेत्र से, वो इधर को आज तक दौरा ही ना करे, मैंने देखा ही नहीं उसको। हम उसको घर के पता ही नहीं उसका घर कहाँ रहता है वो। अच्छा, जब से वो चुनाव जीत के गए एक भी बार आपके गांव में? टाकोली देखी नहीं उसने चुनाव जीत करके। और जो बता रहे हो कि आपके गांव के रास्ते खराब स्थिति में हाँ हैं, जी। इस विषय में आपका गांव का जो सरपंच है उससे बात की आपने? हमने सरपंच से खूब बात कर ली साहब कि पहले तो चंबल की लाइन के कनेक्शन करवा दो और फिर यह खरंजाई निकालो, हम बहुत परेशान। देखेंगे साहब, करेंगे साहब, पैसा आ रहा है साहब। ये सरपंच का जवाब, ऐसे जवाब है साहब, कुछ भी नहीं। गांव में विद्यालय की क्या व्यवस्था है? विद्यालय साहब 8 तक का स्कूल है, इस सड़क पे बिल्कुल सड़क में आ रहा है, छोटा सा है, कुछ भी नहीं है साहब। इस बच्चे के हमने कलेक्टर साहब से मिले भरतपुर में 3-4 साल पहले, तो कलेक्टर साहब ने हमने कही साहब हमारे 100 बीघे बंजर पड़ा है, उसमें हमारे लिए स्कूल खोल दो हमारे गांव के बच्चों के लिए, ताकि अन्य जगह नहीं जाना पड़ा हमारे बच्चों को। तो कलेक्टर साहब ने कही वो तो साहब गौचारा है, उसमें हम मतलब स्कूल नहीं बना सकते। ये जवाब कलेक्टर ने दे दिया साहब हमको। गाय की लंपी बीमारी चली हुई है, हाँ, तो इस सरकार कैसा काम कर रही है उस पर? गाय के बारे में साहब अभी तो हमने सुन रहे हैं कि गाय में बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है, लेकिन सरकार का तो वो काम बढ़िया से कोई दिख ही ना रहा साहब। गाय के प्रति तो साहब कोई आजकल इंजेक्शन लगाना, कोई कुछ भी करना, दवाई देना, मतलब सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आया ही नहीं है। आपके क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं है? गौशाला दूर पड़ती है साहब, करीब 5-6 किलोमीटर दूर पड़ती है। जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उन्हें लेके नहीं जाते? जो सड़क पर गाय घूम रही है, एक्सीडेंट से भी काफी मौत हो बहुत है रही है साहब, लेकिन वे रात दिन उनकी गाड़ी निकल रही है, वे भी देख रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे। कोई ध्यान नहीं दे रहे। सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो? हम तो साहब यही पहुंचाने कि साहब गौ के लिए गौशाला बन जाए जी, गांव के लिए एक विद्यालय बड़ा बन जाए, जो इस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं जी। दूसरी बात ये चंबल का पानी गांव के लिए मिल जाए साहब, और ये खरंजा वगैरह ये गांव की मरम्मत कर दी जाए। बिजली की भी बहुत कटौती चल रही है साहब, बिजली बिल्कुल डिम आती है, फ्रिज नहीं उठाते हैं, पानी ठंडा नहीं करते हैं, कूलर बिना उसके स्टेबलाइजर के नहीं चलते हैं, मतलब बिजली बिल्कुल डिम आ रही है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या चल रही है यहाँ पर। तो क्या नाम है आपका? नारायण। नारायण जी, ये बताइए आपके गांव में क्या मुख्य समस्या है? पानी की नहीं, पहलो नंबर तो देखो ये खरंजा की जी,
और दूसरी समस्या भैया ये पानी का को जो चंबल लगी का है वो सक्सेस गांव में ना है। चंबल का पानी गांव में आ नहीं रहा ना आ तो रहो गांव में जी। कहाँ क्या रो चंबल को ये आयरो टंकी को गाँव में नहीं आ रहा जो है हैं गाँव में कौन क्या रो। आप बुजुर्गों, आपको पेंशन मिल रही है? मिल रही है कितने रुपए मिलते हैं? 1000 हर महीना आते हैं 2-3 महीने बाद? ना 1 महीना में मिल जाए पर गुजारा मैं हो जाता है उससे? हैं गुजारा कर लेते हैं? अरे गुजारो का भाई हम तो अब आंध्र ढूंढ रहे और बाई ते कर ले 2-3 महीना में लाभ लिखा 3000 आ जाए सो बातें। पहले नंबर तो जैसे रास्ता तो खैरी यहाँ से निकलो है ही रो है जी। और पहले नंबर तो समस्या पानी की है। गांव की टंकी लगी है, गांव को पानी तोला भी नहीं आ रहा गांव में। अच्छा, आपके गांव में टंकी का प्रबंध है या नहीं है? टंकी को है, उसमें पानी नहीं चढ़ता है? पानी खूब सब गाँव को यहीं से जा रहा है, हमारे गांव को ना है। तो वहाँ से टंकी से पाइपलाइन नहीं दी गांव में? यहाँ तक दे दिया या सड़क ताई या सड़क है पार करके नहीं ना जा रहा पानी है। अच्छा, हाँ फिर आवे कैसे पे सड़क पार ना है रो। इस विषय में किसी ने चंबल विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात नहीं की पानी वालों से? खूब कह रही डोले हमारे 2-1 भगत जी डोले इनके ठीक जन खा के जाए खाना आवे ही ना। एसडीएम से और उनसे शिकायत ना करी? कर राखी है, वो भी ना सुन रहे? अब सब जन कब की राज रो गई है। अच्छा, हाँ और ये चंबल से आपके गांव के रास्ते टूटे हुए हैं, सरपंच ने इनमें काम क्यों नहीं करवाया? क्या वजह है इसकी? अब साहब पतो ना जन मिल रही जन ना मिल ले भाई अच्छा, क्या पैसा। बोलते हैं सरपंच? सरपंच दावड़ी को है बोलते क्या हैं जब आप उनसे कहते हो कि हमारे रास्ते न्यू के साहब पैसा मंजूर है जाए तो साहब पहले नंबर 4 गांव के ये लगांगो में न्यू के। ये कब की बात है जब आपने उनसे बोला? है वो 1-1.5 महीना। अच्छा, हाँ गांव में आते रहते हैं आपके में सरपंच ना? हाँ आवे सब कोई वैसे हल्ला आपको मचे काय कोई गांव में काय कले तो भक्के आवे। अच्छा, वैसे तो खूब वैसे आवे। लोगों के बीच में रहते हैं। हाँ क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फतेहराम जी है। फतेहराम जी, ये बताइए आपके गांव टांकोली में क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या एक तो खंजरा की समस्या है। अच्छा, रास्ते खराब है गांव में? रास्ता खराब, कीचड़ पड़ी हुई है। तो इस ये क्यों है, क्या कारण है जो आपके रास्ते खराब है? सरपंच से भी कहा था, क्या बोलते वो भी हैं सुनवाई नहीं करते, जो कहते हैं पीछे से कोटा नहीं आया, वो नहीं आया। अच्छा, ये बोलते हैं कि पीछे से कोटा नहीं हाँ आया। पैसे नहीं है, हम कहाँ से कराएं। ये रास्ते टूटे कैसे? रास्ते टूटे हैं, चंबल वाली जेसीबी चली, अच्छा, चंबल की पाइपलाइन बिछी हुई है। चंबल में तो पानी मिल रहा है चंबल का? ना मिल रहा ना, अभी तो कांटेक्ट ना करियो, कनेक्शन ना हो बहुत दिन से। कब की बात है जब ये चंबल की पाइपलाइन बिछी थी? ये तो करीब 2 साल हो गए हैं इसको। अच्छा, मतलब रास्ते भी तोड़ दिए? रास्ते भी तोड़ दिए, चंबल भी, लेकिन पानी एक बूंद नहीं मिला? एक बूंद पानी भी नहीं है अभी। कहाँ से लाते हो पानी फिर? पानी यहाँ से लाते हैं, रोड पे से आगे एक हेडपंप है उससे लाते हैं, एक ही हेडपंप है पूरे गांव का। अच्छा, उसी से गुजारा कर रहे हैं अपना? उसी से गुजार पशुओं का भी? कर, पशुओं का भी। तो इस विषय में अपने एसडीएम से, जल विभाग के अधिकारियों से शिकायत नहीं की आपने? शिकायत भी गए थे, क्या वो बोलते हैं? या खंजरा की वो कहते हैं आपका सरपंच करेगा। अच्छा, हाँ, और पानी के विषय में बात नहीं की? पानी के विषय में जो कही गए अब ये रोड है इसमें से वो होगा, कनेक्शन होगा, ऐसे बोल देते हैं। आपके गांव में पानी के लिए टंकी का प्रबंध नहीं है? जो टंकी बनी हुई है हमारे जंगल में, अभी वैसे एक गौचारा बना है उसमें टंकी बनी हुई है। अच्छा, उससे पानी नहीं आ रहा फिर आपके? उससे पानी और गांव के लिए जा रहा है, हमारे गांव के लिए नहीं आ रहा। आपके गांव में टंकी लगी हुई है लेकिन पानी आपको नहीं मिल रहा, दूसरे गांवों के लिए रास्ता? दूसरे गांव के लिए, हमारे लिए ना हो, इस रोड में से कनेक्शन नहीं हुआ भाई। इसकी शिकायत नहीं कर रहे आप? एसडीएम से मिले इस विषय में? गए एसडीएम के पास भी गए, क्या बोले? वे बोले कि वो कनेक्शन हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, अभी तक ना हो। आपके जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, कितनी बार आप लोगों के बीच में आए? वो तो नहीं है, एक वो नहीं आए, एक भी बार नहीं आए? नहीं आए नहीं। अब दोबारा चुनाव में वोट मांग लेंगे फिर क्या कहेंगे आप? ना ही करेंगे, मने करेंगे, क्या कहोगे? अब दे ही नहीं रहे आपकी। अच्छा, भाई हमारी ये कीचड़ में हुए 2-4 बूंद पड़ जाती हैं, उसके बाद फिर निकला भी नहीं जाता है। किधर रुझान रहेगा आपका? अब कहा करें फिर यार, बस सरकार तो बदलेंगे ही, जब जो भी वर्तमान सरकार चल रही है इसमें इनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? ना है संतुष्ट, भाई सरकार का ही तो है, ये काम कराया नहीं है तो फिर कहा करें। इस सरकार कांग्रेस में कोई भी विकास का काम नहीं है? नहीं, कोई नहीं दुख पा रहे हम तो, यहाँ निकार भी बंद है हमारा, नाली नूली नहीं, पानी फैला, नालियों का पानी रोड पर जम
फैल जाए। सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो? क्या ये- क्या काम है आपके जो होने चाहिए गांव के? ये गांव के पास है, देखो बिजली भी सही टाइम से नहीं आती है आपकी, जी। और सब ये रोड है, ये भी रोडन पे भी कीचड़ पड़ी हुई है, नाली नूली कुछ नहीं, जेसीबी फूटे पड़े हैं, 4 बूंद पड़ जाती हैं, निकारबंद, बच्चा भी घर से बाहर ना निकल सके। देवी सिंह। देवी सिंह, हाँ, आपके गांव टाकोली में क्या समस्या है? यही समस्या है सब, कीचड़ काचड़ की, बिनाएं स्वाप गिरारे नहीं है, खरंजा नहीं है, सरपंच काम नहीं करा रहा? नहीं करा रहा। बोला नहीं आपने? क्या बजट ही नहीं आता है, फलान नहीं होता है, ये कह देता है। इसकी शिकायत नहीं की आपने एसडीएम से? नहीं की। एसडीएम के पास जाओ, उनसे शिकायत करो। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की ऐसी है कि डिम आती है, कभी कभी सुनाई नहीं होती है बिजली की, कई दिन हम अंधेरे में रहते हैं। अच्छा, हम्म? आप बुजुर्ग हो, आपको पेंशन मिल रही है? हाँ और जो गांव में राशन मिलता है वो मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। सबको राशन मिल रहा है? मिल रहा है, पर राशन तो ऐसा ही मिल रहा है कि 2 पोत मिले, वो 1 पोत ही मिलता है, अंगूठा लगवा लेता है, 1 पोत देता है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि जो डीलर है वो अंगूठा 2 बार लगवा लेता है, लेकिन राशन 1 बार ही देता है। हाँ, कभी कभी 2 बार दे देता है, कभी कभी 1 बार देता है, उस राशन को खा जाता है। खा जाता है। इसकी शिकायत नहीं की आपने? ना की। डीलर का नाम क्या है? डीलर का नाम है वो, का नाम भाई, रामजीत। रामजीत। हम्म। क्या नाम है जी आपका? किशन सिंह। किशन सिंह जी, ये बताइए आपके गांव टाकोली में क्या प्रमुख समस्या है? समस्या एक तो खरंजा की है, स्कूल की भी है। स्कूल के पास खरंजा में मतलब वो नहीं आ रहा है, खरंजा नहीं हुआ है, और हेडपम्प पे पानी भरने की समस्या आ रही है। एक ही हेडपम्प पे पानी की, चम्बल की भी ऐसे दिक्कत है ही, चम्बल की वो लाइन नहीं लग रही है, खरंजा खोद दी है। अच्छा, तो चंबल का पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। कहाँ से? जो ट्यूबवेल लग रहा है, एक नल लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है, उसी से काम उसी से काम चल रहा है, और फिर पानी की समस्या बड़ी है। पानी है ही नहीं गांव में। एक ही हेडपम्प है, उसका भी नीचे में ऊंचा किया है, वो उसका भर्त नहीं हो रहा है। इस विषय में आपने जो जल विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात की? बात तो करी है, पर सरपंच तो कहे, सरपंच करवाना है को काम। क्या बोलते हैं सरपंच? सरपंच कहते हैं अभी टारगेट ही ना है इसका। गांव में पशु चिकित्सालय है? नहीं है। तो पशु बीमार हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? दिख जाते कहीं ना, यहीं बोला में डॉक्टर से फ़ोन करके नहीं बात करें, प्राइवेट में। प्राइवेट डॉक्टर? हाँ जी, हाँ जी। और चिकित्सालय है? चिकित्सालय नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र? नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र भी ना है। कोई आदमी जब बीमार हो जाता है डीग ले कहाँ जाते हैं, डीग ले जाते हैं। डीग ही लेके जाते हैं। इस रोड पे जो वाहनों का साधन है वो कैसी व्यवस्था है? वाहन नहीं चलते हैं इसमें। अपना निजी साधन से जा सकते हैं बस। किसी के पास निजी साधन नहीं है तो? निजी साधन नहीं है तो फिर मतलब किसी न किसी से मांग के ले जाएगा। जो इस पे सीकरी वाले रोड पर वाहनों की व्यवस्था नहीं है, इस विषय में आपने अपने विधायक से बात नहीं की? नहीं की। विधायक आ ही ना आया, कभी भी नहीं आए? नहीं नहीं, इस सरकार ने रोजगार पे क्या काम किया है? कुछ भी नहीं किया। रोजगार पे तो कुछ किया ही नहीं है। कोई भी विकास का नहीं नहीं, कोई काम नहीं हुआ है इस 5 साल में, सब बेकार गया सब। सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? क्या ऐसी आपकी समस्याएं जो कि हल होनी चाहिए? ये सब, एक तो ये अब ये समस्या पानी की है, सबसे बड़ी समस्या है। चंबल से कनेक्शन होने चाहिए, खरंजा खुद गए हैं, ये भी बनने चाहिए जी। और गाँव के हिसाब से अगर चला सके तो बस भी चल जानी चाहिए। और लाइट की समस्या भी है, डीपी भी नहीं है। बिजली विभाग वालों से बात की? बात करी वो कहते हैं कि साहब हो जाएगा काम, तार टूटे पड़े हैं, देखो ये तार लाइन डबी हुई है, कि देखो ये लाइन डरने की जगह है कि अच्छा, पोल ही नहीं लगे। क्या बोले जब आपने उनसे शिकायत की? वो तो कह देते हैं भाई आ जाएगा काम, हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन और काम हो नहीं रहा है।